को सच्चाई बताती हूँ, जब मकराना जी के पास कोई बॉडीगार्ड नहीं है, कोई वेपन्स नहीं है, तो वो कहाँ से गोली चलाई उन्होंने? मतलब ये खुद ही तो गोली चलाते हैं और खुद ही स्टेटमेंट देते हैं कि मकराना जी ने हमारे ऊपर गोली चलाई। ऐसे कैसे चलाती? सारा कहने लगा है कि नई दुकान खोली है। इस आदमी ने मतलब इतनी फजीती गरवादी करनी माता के नाम पे कि नई दुकान बोलने लगे लोग इसको। तो इसको 15-20 दिन हुए होंगे, तो वो तो कोई आम बात है। आप खोल लीजिए, 1100 रुपए का आप रजिस्ट्रेशन कराइए, राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाएंगे। बस यही बात मैं कहना चाह रही हूँ कि जिस आदमी के पास गनमैन है, तो गनमैन खुद गोली क्यों नहीं चलाते? उसको कैसे, अब मेरे पास गनमैन है, उनकी मतलब बंदूक से गोलियां मैं कैसे चला सकती हूँ? मेरा प्रशासन से और सरकार से यही रहेगा कि उन लोगों को बर्खास्त किया जाए, हर जगह से हटा दिया जाए। अब हमारे समाज में भी मैं ये कहूंगी कि जो ये शिव सिंह और ये और अदर पनप रहे हैं ना गुंडे छोटे मोटे, इनको हटा दो, कहीं भी इनको देखो ही मत, तब जाके पार पड़ेगी। जयपुर के चित्रकूट में राजपूत समाज के दो संगठनों के सुप्रीमो के बीच झड़प होती है, मारपीट होती है, यहाँ तक कि फायरिंग तक की सूचना मिली, जिसके बाद बवाल कटा। इसमें महिपाल सिंह मकराना के चोट लगी, उनको अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहीं शिव सिंह ने मकराना पर फायरिंग का आरोप लगाया, तो वहीं मकराना के पक्ष की ओर से कहा गया कि शिव सिंह ने वहां पर बुलाकर खंजर घोंपने का काम किया है। हमारे साथ सुखदेव सिंह गोगामेडी की पत्नी शीला शेखावत मौजूद है। शीला जी, पहले तो जब आप मकराना के वहां पर हॉस्पिटल में गई और मकराना जी का हालचाल पूछा आपने, क्या कुछ बताया, आप वो बताइए पहले। पहले तो मैं वहाँ पे गई और मकराना जी ने मुझे बोला कि भाभी साहब, मैं तो सिर्फ उनके फोन आने पे उनके घर गया था और उन लोगों ने मुझे बुलाया कि बैठकर बातें करते हैं, भाई क्या चल रहा है आजकल करनी सेना में। तो मैं वहां पर गया, जाने के बाद में जैसे मैंने पूछा कि भैया आप लोग ये क्यों कहते हो कि करनी सेना का विलय हो गया, और सारी करनी सेनाएं मेरे पास आ गई, शिव सिंह को बोले। तो वो कहने लगे कि हाँ, नहीं नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा कि भाई हमारी और करनी सेनाएं विलय हो चुकी हैं, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। तो वो जो मकराना जी, उन्होंने बोला कि चलो मैं आपकी बात कराता हूँ, आपने किस किस के आगे कहा। उस टाइम पे उन्होंने फोन मिलाया और मतलब बातें रखी। रखने के बाद में जब उनको सामने से फोन आया और सामने से वो लोग बोले कि हाँ, शिव सिंह ने हमें बोला कि सारी करनी सेनाएं विलय हो चुकी हैं, तब मकराना जी बोले कि ऐसे कैसे कह सकते हो कि विलय हो चुकी है, जब हमारी करनी सेनाएं, चाहे सुख जी की करनी सेना है, वो अगर सुख जी चले गए तो उनका परिवार चलाता है, और मेरी करनी सेना तो मैं चलाता हूँ। तो ये बातें इन दोनों की आपस में हुई। उसके बाद ये उठ करके, राम सिंह है या फिर ये शिव सिंह है, उठ करके मकराना जी को थप्पड़ लगाते हैं, और थप्पड़ लगाने के बाद में इनको पटक लिया जाता है। पटकने के बाद मारपीट शुरू होती है, खूनम खान होती है। और फायरिंग की बात करते हैं कि फायरिंग हुई, मैं आपको सच्चाई बताती हूँ, जब मकराना जी के पास कोई बॉडीगार्ड नहीं है, कोई वेपन्स नहीं है, तो वो कहाँ से गोली चलाई उन्होंने? मतलब ये खुद ही तो गोली चलाते हैं और खुद ही स्टेटमेंट देते हैं कि मकराना जी ने हमारे ऊपर गोली चलाई। ऐसे कैसे चला दी? लेकिन जो महिपाल सिंह मकराना है वो राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष है, तो फिर शिव सिंह कौन सी सेना है? शिव सिंह की अभी तो देखो, कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन अभी समाज सारा कहने लगा है कि नई दुकान खोल ली है। इस आदमी ने मतलब इतनी फजीती गरवादी करनी माता के नाम पे कि नई दुकान बोलने लगे लोग इसको। तो इसको 15-20 दिन हुए होंगे, तो वो तो कोई आम बात है। आप खोल लीजिए, 1100 रुपए का आप रजिस्ट्रेशन कराइए, राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाएंगे। लेकिन आपके पति की हत्या होने के बाद कार्यकारी अध्यक्ष से श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना का आप बने थे, और उसी राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष अपने आप को ये बताते थे शिव सिंह। नहीं, ये राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना अलग है, सुखदेव सिंह गोगामेडी की करनी सेना अलग है। इसने मतलब नाम तो हमारी करनी सेना के ऊपर रखा है, राष्ट्रीय करनी सेना, राजपूत हटा दिया, लेकिन राष्ट्रीय करनी सेना इसलिए रखा है ताकि लोग भ्रमित होकर के इन लोगों के पास आए, क्योंकि सुखदेव सिंह गोगामेडी अपने आप में एक ब्रांड थे और ब्रांड के साथ सब जुड़ना चाहते हैं। ठीक है, गोगामेडी के जो संगठन था, उसमें संगठन से कभी शिव सिंह जुड़े हुए थे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कहाँ से एंट्री हुई इनकी? ये शायद राज शेखावत के कोई प्रदेश अध्यक्ष बने थे राजस्थान के, उसके बाद सीधी इन्होंने छलांग लगाई और राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पे जा बैठे। लेकिन जब उनको वहां पर बुलाया गया था, जब एक करने की बात चल रही थी, लेकिन इस बीच एक चीज सामने ये भी आई है कि जब पूरा मामला बातचीत हो रही थी, तो कहीं ना कहीं टेबल के ऊपर जो गनमैन था शिव सिंह का, उसकी पिस्टल लेके शिव सिंह ने रखी, और उसके बाद वो सामने वाले बंदे ने उठाकर वहां पर दीवार पे दे मारी। इसमें कितनी सच्चाई है, कुछ बताइए। बस यही बात मैं कहना चाह रही हूँ कि जिस आदमी के पास गनमैन है, तो गनमैन खुद गोली क्यों नहीं चलाते? उसको कैसे,
अब मेरे पास गनमैन है, उनकी मतलब बंदूक से गोलियां मैं कैसे चला सकती हूँ? मेरा प्रशासन से और सरकार से यही रहेगा कि उन लोगों को बर्खास्त किया जाए, हर जगह से हटा दिया जाए। अब हमारे समाज में भी मैं ये कहूंगी कि जो ये शिव सिंह और ये और अदर पनप रहे हैं ना गुंडे छोटे मोटे, इनको हटा दो, कहीं भी इनको देखो ही मत, तब जाके पार पड़ेगी। ये संगठन समाज की भलाई के लिए बने हैं, लेकिन जिस तरह से देख रहे हैं कि ये लड़ाई तो वर्चस्व की होगी, कुर्सी की लग रही है, पद मिल जाए। पद के पीछे ही तो है, मानो ये दोनों आपस में बातें की। और शिव सिंह को क्या चाहिए? शिव सिंह को ये चाहिए कि सारी करनी सेनाएं, मेरी करनी सेनाएं विलय हो चुकी हैं, मतलब लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, ताकि लोग भ्रमित होकर के इनके पास आए और मतलब इनसे पद लें। तो पद इनके पास क्या है मैं आपको बताती हूँ, सिर्फ जयपुर का और राष्ट्रीय टीम का। मतलब इनके पास प्रदेश की कोई इकाई नहीं है, ये जानते भी नहीं है प्रदेश में। मेरे ख्याल से तो जिलों का ही नहीं पता होगा कि कितने जिले हैं राजस्थान में। तो ये कौन सा संगठन चलाएगा, आप बताओ। थाने पहुंचे आप सब समाज के लोगों के साथ, क्या मांग रखी है? मांग मैंने यही रखी है कि जितना जल्दी हो सके जो अपराधी हैं उनको पकड़ के लाएं और थाने में बिठाएं, ठीक है? उनके ऊपर जितनी भी धाराएं लगती हैं, जो लगती हैं, उन पे धाराएं लगाई जाएं। और आजीवन मतलब ऐसे लोगों को ये पक्का पक्का समझा दिया जाए कि अगर ऐसी कोई भूल आए दिनों में भी करते हैं तो आप लोगों के साथ क्या होता है वो देख लीजिए। पुलिस ने 8 जनों को राउंड अप किया है, 6 शिव सिंह की तरफ से, 2 मकराना की तरफ से है, और दोनों के खिलाफ क्रॉस केस हुआ है। दोनों ही पुलिस की नजर में आरोपी है। अब ये तो देखिए पुलिस ने क्या सोचा है क्या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन आरोपी तो फिलहाल शिव सिंह के ही सामने वाले हैं। शिव सिंह जो कर रहा है ना वो गलत है। उन लोगों ने घर पे बुला करके इनके साथ गलत किया, इनके साथ मारपीट की, ये सबसे गलत है। तो पुलिस को मेरे ख्याल से तो न्याय, जिस तरफ न्याय लगता है ना भाई न्याय देना चाहिए, उनको न्याय दो। और हम अभी मकराना जी के समक्ष मतलब उनके साथ खड़े हैं। अभी अगर उनके साथ गलत होता है ना तो करनी सेना चुप तो नहीं रहेगी। समाज कंफ्यूज है, किसके साथ खड़ा है? समाज उसके साथ खड़ा हो जो सही है। सही फिलहाल मकराना है, मकराना के साथ खड़े हो, क्योंकि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया। वो मिलने के लिए गए एज ए फ्रेंड, हो सकता है इनके पहले भी कोई रिलेशन हो, ये मिलने के लिए चले गए हों, लेकिन ये नहीं हो सकता कि भाई वहां पे जाने के बाद ये मारपीट करे। ये इनको वो सस्ती पॉपुलैरिटी चाहिए थी, सस्ती पॉपुलैरिटी, मतलब हर आदमी इनका नाम ले, शिव सिंह शिव सिंह। आज सोच रहे हो ना, आप लोग देख रहे हो ना, शिव सिंह का नाम आ रहा है, बाकी अदरवाइज इसको मेरे ख्याल से तो जयपुर में भी कोई नहीं जानता। ये नया नया बेरुपिया आया है, नए नए प्रोपगंडे रच रहा है। क्या रहेगा अगला कदम समाज? अगला कदम समाज का, समाज तो देखो जो सही है उसके साथ खड़ा है। अगर अगर मकराना जी सही है, मकराना जी के साथ है। अगर वो शिव सिंह सही है तो शिव सिंह के साथ है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि शिव सिंह कहीं भी सही है, क्योंकि इसने गलत किया है। तो हम पूरा समाज, समाज तो है ही है, जो मतलब अदर समाज के जो भाई है ना, सर्व समाज के, उनकी सहानुभूति भी इनके साथ है। बात कहनी नहीं चाहिए, लेकिन जब सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या हुई थी तब इन्हीं में 2 में से एक पर आरोप लगे थे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, बातें चल ये गलत ही चल रही है, ऐसा कुछ नहीं था। हाँ, गोगामेडी जी को न्याय नहीं मिला, और लगातार जब संगठन में नए नए जो लोग आ रहे हैं, उनका लगता है कि कहीं ना कहीं राजपूत समाज अब खंडित होता चल रहा है। राजपूत समाज खंडित नहीं होगा। सुखदेव सिंह गोगामेडी ने इन लोगों को एक जाजम पे ला करके बिठाया है, और ये समाज कभी भी खंडित नहीं होने देंगे। और जब तक मैं जी रही हूँ ना, तब तक तो खंडित नहीं होने दूंगी, कुछ भी हो जाए। शीला शेखावत सुखदेव सिंह गोगामेडी की धर्मपत्नी है, जो कि यहाँ पर महिपाल मकराना के पक्ष में यहाँ पर चित्रकूट थाने पहुंचे समर्थकों के साथ। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि जब पूरा घटनाक्रम हुआ उसमें शिव सिंह और महिपाल सिंह मकराना दोनों को पुलिस ने आरोपी माना है, और दोनों की तरफ से क्रॉस एफआईआर भी हुई है। हालांकि ये पूरा मामला जांच पड़ताल के बाद ही पूरा प्रत्यक्ष हो पाएगा कि आज पूरे मामले में दोषी कौन है। कैमरा शिव मनोज के साथ विशाल शर्मा, जयपुर, राजस्थान तक।